चिन्मयानंद जी, 22 जनवरी को श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कितना बड़ा भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए ये उत्सव? 1528 में जब बाबर के सिपह सालार मीर वाकी ने मंदिर को तोड़ा था, तब से लेकर अब तक लगातार इस देश की आंखें अयोध्या की ओर लगी हुई थी। बीच में तमाम सारे शासन आए और चले गए, लेकिन ये संघर्ष लगातार चलता रहा, चाहे वो मुगलों का समय रहा हो और चाहे वो अंग्रेज़ों का समय रहा हो और चाहे कांग्रेस का समय रहा हो। लंबे समय तक ये संघर्ष चला है। देश की हिंदू जनता ने कभी भी उसे मस्जिद के रूप में स्वीकार नहीं किया, जबकि देश में एक वर्ग लगातार आग्रहपूर्वक उसे मस्जिद बताने की कोशिश कर रहा था। 1885 में सबसे पहले चिन्मयानंद जी, 22 जनवरी को श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कितना बड़ा भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए ये उत्सव? 1528 में जब बाबर के सिपह सालार मीर वाकी ने मंदिर को तोड़ा था, तब से लेकर अब तक लगातार इस देश की आंखें अयोध्या की ओर लगी हुई थी। बीच में तमाम सारे शासन आए और चले गए, लेकिन ये संघर्ष लगातार चलता रहा, चाहे वो मुगलों का समय रहा हो और चाहे वो अंग्रेज़ों का समय रहा हो और चाहे कांग्रेस का समय रहा हो। लंबे समय तक ये संघर्ष चला है। देश की हिंदू जनता ने कभी भी उसे मस्जिद के रूप में स्वीकार नहीं किया, जबकि देश में एक वर्ग लगातार आग्रहपूर्वक उसे मस्जिद बताने की कोशिश कर रहा था। 1885 में सबसे पहले मुकदमा दायर हुआ, लेकिन वो जो मुकदमे की यात्रा थी वो इतनी लंबी चली कि सितंबर 2022 तक वो पहुंची। हम ये समझते हैं कि देश के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन, न स्वाधीनता का कोई आंदोलन हुआ, न राजनीतिक आंदोलन हुआ, न सामाजिक आंदोलन हुआ। पूरा देश इस आंदोलन से जुड़ा, समय समय पर तरह तरह के संघर्ष हुए। 22 दिसंबर सन 1949 को जब वहाँ मूर्ति प्रकट हुई अभिराम दास जी के प्रयास से और महंत दिव्यजनाथ के प्रयास से, तब से ये संघर्ष और तेज हो गया। और ये हुआ इसलिए था कि जब 1947 में देश की आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर का स्वाधीन हुआ, तब सबके मन में ये कहीं न कहीं बात आई कि अब अयोध्या का भी उद्धार होगा। लेकिन जब 2 वर्षों तक लगातार कुछ नहीं हुआ, तब लोगों को मजबूर होकर एक संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ा। और 1949 से लेकर लगातार 2010 तक न्यायालय की लड़ाई चलती रही। तरह तरह के पक्ष सामने आते रहे, लेकिन 2010 में जब इलाहाबाद प्रयाग हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि ये जहाँ मस्जिद बताई जाती है मस्जिद नहीं मंदिर ही था, और पुरातात्विक अध्ययन के द्वारा भी वो सब चीज़ें सामने आ चुकी थी। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबे समय तक चला, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वो मंदिर है और मंदिर की ही बनना चाहिए वहाँ। देश के इतिहास में यह एक ऐसा अवसर है जब केवल हिंदू जनता नहीं, देश का आम आदमी जो राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ है, जो देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है, जो देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, अमीर हो गरीब हो, किसी भी तबके का रहने वाला हो, सबके मन में एक खुशी है, एक उल्लास है कि एक सांप्रदायिक कैंसर जो आज तक इस देश में समाज का विभाजन करता रहा, समाज को आपस में लड़ने के लिए मजबूर करता रहा, समाज के अंदर विद्वेष पैदा करता रहा, न जाने कितने लोग मारे गए, हिंसा हुई, देश भर में एक वातावरण बना। अब उस सब से निकल करके आज जब मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो मैं समझता हूँ देश के का जो एक नासूर था, एक कैंसर था, एक कलंक था, वो दूर हुआ और देश अब एक होकर सभी संप्रदायों के लोग, क्योंकि अयोध्या कोई एक संप्रदाय विशेष का नहीं है, वो सनातनियों का है और सनातनी में सभी आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके मन में एक उल्लास है कि एक विवाद जो बरसों से चला आ रहा था उसका अंत हुआ। अब देश एक करवट ले रहा है, विश्व की निगाहें आज अयोध्या की ओर लगी हुई हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा केवल एक मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय पहचान की प्रतिष्ठा है, राष्ट्रीय संस्कृति की प्रतिष्ठा है। और यह अच्छी बात है कि आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी
और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस मंदिर की में रामलला की प्रतिष्ठा करेंगे, तब वो प्रतिष्ठा एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी, एक मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं होगी, बल्कि देश की उस सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिष्ठा होगी जिसके लिए वर्षों तक ये देश जूझता रहा। आखिर हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी है तो और वो क्या है? इस राष्ट्र के पास सबसे बड़ी पूंजी इसकी अपनी संस्कृति है, अपनी भाईचारे की संस्कृति है, अपने मिलने जुलने की, विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाला ये देश जो सर्वभूत हित की बात करता रहा है, सबके कल्याण की बात करता रहा है, वो अलग थलग पड़ गया था। लेकिन आज कह सकते हैं कि देश में एक सरकार आई जिसने एक पहल किया, विश्व को एक साथ जोड़ने का, सबको साथ लेने का, सबके विश्वास को जोड़ने का एक प्रयास किया, और उस प्रयास का एक हिस्सा बना ये राम मंदिर। राम मंदिर में राम जी की प्रतिष्ठा हो रही है। राम जी इस देश के ऐसे ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष हैं, ऐसे सामाजिक पुरुष हैं जिनका नाम हमेशा संघर्षों में गुजरता रहा। आपको ये सबको मालूम ही है कि मुगल काल में भी राम की प्रतिष्ठा थी। राम हो, रहीम हो, कबीर हो, सूर हो, ये इस देश के साहित्यकार हों, इस देश के इतिहासकार हों, सबने हर समय, यहाँ तक कि देश की आज़ादी का आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें मुख्य चेतना के रूप में राम का नाम लिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।